मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल बसेस दिखाई जाती है। उनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थीं और उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वह अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम भी हर वक्त कुछ ना कुछ लिखती ही रहती हो? तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती? जैसे ही वो उनकी बातों पर ध्यान देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है। लेकिन उसी दौरान कोई तेज सी चीज आती है और दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको बहुत हैरान होती है कि क्या हुआ, क्योंकि वह झुकी हुई थी तो वो बच चुकी थी। लेकिन वह काफी डर जाती है और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। वह तेज चीज दरअसल तेज हवा थी जो सबको काट रही थी। अब हवा इसके पीछे भी पड़ जाती है। मित्सुको तेजी से भागने लगती है। भागते भागते उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं। वह इन सब से कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन वो लड़कियां जब तक उसकी बात समझ पाती, हवा उनमें से 3 लड़कियों को काट देती है और उनमें से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। फिर उन्हें वहां पर कुछ और लड़कियां नजर आती हैं जो साइकिल पर जा रही थीं। मित्सुको उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुंच पाते, हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वह लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है और फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अपना मुंह हाथ धोती है क्योंकि उस पर बहुत खून लगा हुआ था। वहां पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिनको हवा ने काट दिया था। मित्सुको वहां से एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और अपने कपड़े बदल लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहां पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से अलग था, यानी वो उसके स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं थीं। वहां पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है, तुम कैसी हो? वह लड़की दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करती हैं। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मित्सुको डर कर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह उससे पूछती है कि मित्सुको, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? मित्सुको कहती है, मुझे नहीं पता कि वह मेरा ख्वाब था या सच, लेकिन मैंने देखा है कि हवा के झोंके ने सब लड़कियों को काट दिया है। यह सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकाल कर कहती है, ये देखो, ये बस एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। रोज की तरह ऐसी ही हवा चल रही है। इस पर मित्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और उसे लगता है कि शायद वाकई यह मेरा ख्वाब हो सकता है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लासरूम से बाहर आ रही होती हैं तो उनकी टीचर भी आ जाती है और इनको देख लेती है। लेकिन ये चारों वहां से तेजी से भाग जाती हैं और उनकी टीचर पीछे रह जाती है। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहां पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तो उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है और वहां पर सब कुछ इस दुनिया से उल्टा होता है। ये कहते हुए वह लेक में पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो, यहां तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा जाता है। लेकिन फिर वही फ्रेंड कहती है, देखो, मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वह इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो उसको उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर यह बिल्कुल सेफ है। ये सिर्फ हमारा ख्वाब था। लेक के पास हमें एक बेड यानी बिस्तर दिखाया जाता है। वो चारों लड़कियां उस पर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी 2 लड़कियां इनको देख रही होती हैं। उनमें से एक ब्राइड बनी होती है। इनफैक्ट उन 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उनमें से एक फ्रेंड बताती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसे बदल सकते हैं। इसके बाद ये सब स्कूल वापस आ जाते हैं
और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर लेते हुए मित्सुको को जमीन पर एक तकिया पड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है। तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है और पूरी क्लास पर फायरिंग शुरू कर देती है। जैसे ही वह तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो क्लासरूम की सारी लड़कियां मर चुकी होती हैं और यहाँ पर फिर से वह बच गई थी, जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। टीचर मित्सुको के पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? अब तुम भी नहीं बच सकोगी। लेकिन इसके साथ ही उसकी बाकी 2 फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और वह उसे वहां से लेकर भाग जाती है। लेकिन दूसरी टीचर उसकी उन दोनों फ्रेंड्स को भी मार देती है। जितने भी स्टूडेंट्स की जान बची थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागती है। लेकिन स्कूल की टीचर्स लगातार उन पर फायरिंग कर रही थीं। जैसे ही ये वहां से निकलते हैं तो जो बाकी बची हुई स्टूडेंट्स होती हैं, हवा उनको भी काट देती है। यहाँ पर फिर से मित्सुको अकेली रह जाती है। इसके बाद वह भागकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वह सब कुछ बता रही होती है। लेकिन जब वह फीमेल पुलिस ऑफिसर ये सब सुनती है तो वह कहती है, तुमने कपड़े तो स्कूल वाले नहीं पहने हुए हैं। फिर वह उसे मिरर दिखाती है तो मित्सुको बिल्कुल चेंज होकर किसी और में बदल चुकी होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी, तो वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है और आसपास के लोग उसे बधाई भी दे रहे थे। जैसे ही वे लोग चर्च पहुंचते हैं, मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहां होती है। मित्सुको उससे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? वह कहती है, अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। और ये कहते हुए वह उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है, अब तुम चलो। जैसे ही मित्सुको वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको चुप कराती है, लेकिन सब लड़कियां फिर भी उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ती। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, वहां उसके फियांसे की जगह एक बॉक्स पड़ा होता है और जैसे ही वह बॉक्स खुलता है, उसमें से एक खौफनाक पिग बाहर आता है। मित्सुको एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर भी 2 लड़कियां इनको रोकती हैं, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है और मित्सुको वहीं दूसरी साइड पर चली जाती है। चलते चलते जब वह मिरर में खुद को देखती है तो वहां पर वह फिर से एक और चेंज लड़की बनी हुई होती है। वहां पर रेस हो रही होती है और कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और फिर उसे किसी और नाम से बुलाकर कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो? और जब वह भागना स्टार्ट करती है तो खुद में भागने की एक अलग ही एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहां पर उसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थीं और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। लेकिन भागते भागते ये लोग नोटिस करते हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोका था, इनकी तरफ आ रही थीं। तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वह भागते भागते अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। वो मित्सुको की तरफ आते हैं और कहते हैं कि हम सब भी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाती है और कहती है, तुम इनके झांसे में मत फंसना, तुम अपना असली नाम बार बार कहो। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड जोर जोर से मित्सुको को उसके असली नाम से पुकारने लगती है और इसी के साथ वह अपने असली रूप यानी मित्सुको की शक्ल में वापस आ जाती है। इसके साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने हाथ में लगी हुई वायर्स दिखाती है और कहती है, प्लीज मेरी ये वायर्स खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं वायर्स खींचने से उसकी जान ना चली जाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। तो वह उसकी वायर्स नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के जोर देने पर वह उसकी वायर्स को खींच देती है। इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के 2 हिस्से हो जाते हैं और फिर उसे एक गेट दिखाई देता है। वह जब उस गेट से बाहर जाती है तो वो आदमियों की दुनिया में आ जाती है। वहां पर उसके पोस्टर्स लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है, तुम फ्यूचर में हो। और ये सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह होश में आती है तो वह आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसकी गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो वह पहले बन चुकी थी।
वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है, ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब पता चलता है कि यह एक गेम है तो वह सोचती है कि शायद अभी भी मैं अपनी असली दुनिया में जा सकती हूँ। और फिर एक आदमी आता है जो मित्सुको को अपने पास बुलाता है। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी कहता है, जो इस गेम की आखिरी सीरीज यानी आखिरी हिस्सा कंप्लीट कर देगा वही बाहर जा पाएगा। और मित्सुको डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसी के साथ उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से बाहर आ सकते हैं। और इसी के साथ वह उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है, बस करो, अब हमारे साथ खेलना। फिर वह उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में मार लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वह बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा भी कर सकती है और इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी। वहीं इस दुनिया में यानी गेम में तो वह मर गई थी, लेकिन असली में वह अब भी जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार लेते हैं। अब वे सब के सब गेम का हिस्सा नहीं थे। फिर हमें मित्सुको दिखाई जाती है जो कि एक बहुत बर्फीली जगह पर लेटी होती है और अब वह असली दुनिया में आ चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ पर वह बिल्कुल सेफ थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी के जैसी और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। थैंक यू।